कलकत्ता के एक भक्त थे रामतरण जी। बहुत समय पूर्व की घटना है, अभी की नहीं। तब लोग बैलगाड़ियों में जाते थे इधर से उधर। रामतरण जी किसी फैक्ट्री में कार्य करते थे। शाम के समय लौट कर आए अपने घर, तो उनकी धर्मपत्नी बहुत प्रसन्न लगी हुई थी। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से पूछा, क्या हुआ है, प्रसन्न हो? तो उनकी धर्मपत्नी ने कागज दिखाया, कहने लगी, खत आया है भाई के घर से। तो बोला, क्या लिखा है? कहा, छोटे भाई की शादी है। तो छोटी बेटी बैठी थी, कहने लगे, मामा की शादी है और हमें बुलावा आया है, चलना है। तो रामतरण जी ने कहा, कल जाएंगे, फैक्ट्री के मालिक को कह के आएंगे, हमें थोड़े दिन क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए। दूसरे दिन गए, बोल कर आए, परमिशन मिल गई, टिकट करा ली। उस समय तो जो टिकट होती होगी करवा ली। हावड़ा जंक्शन पर आए, ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पकड़कर अपने ससुराल आ रहे थे। मन में भारी उत्साह था, धर्मपत्नी साथ, बेटी साथ। अब ससुराल वाले स्टेशन पर उतरे तो उन्हें पता था कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है ससुराल का घर। तो इधर उधर देखा, कोई साधन तो थे नहीं, बैलगाड़ियाँ चलती थी। एक बैलगाड़ी वाले को बुलाया और पूछने लगे, चलोगे भाई, उस गांव में जाना है? बैलगाड़ी वाले ने कहा, बैठ जाओ। बैठ गए। बैलगाड़ी वाला बहुत अच्छे से बात कर रहा था, बाबूजी कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? अब रामतरण जी बहुत सरल और सज्जन थे। उन्होंने सारी बात बता दी। कहा, हम कलकत्ता रहते हैं, यहाँ मेरा ससुराल है, शादी पर जा रहे हैं, नए कपड़े बनाए हैं, गहने भी लेकर आए थे, वहाँ जाकर हमें परिवार के उस समारोह में शामिल होना है। देखो, जो सज्जन होता है ना, वो कोई बात छुपा नहीं पाता है, और जो दुर्जन होता है वो कोई बात सच्चाई से बता नहीं पाता है। आपको पता चल जाएगा, जो इंसान सच्चा होगा ना, जैसा होगा वैसा ही कह देगा, उसको छुपाने का तरीका ही नहीं आएगा। और जो गोल मटोल करे बातों को, क्या होता है, आप समझ जाओगे कि क्या कह रहा है, झूठ बोल रहा है। अब रामतरण जी बहुत सरल थे, उन्होंने सारी बात बता दी। अब बैलगाड़ी वाला गाड़ी चला रहा था, चलाते चलाते शाम का समय हो गया और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर था ससुराल का गांव। तो गाड़ी वाला कहता है, बहुत देर से चलते आ रहे हैं, हमारे यहाँ नदी बहती है, आप स्नान कर लो, यह मेरा गांव है, फिर मैं आपको आगे चलकर छोड़ कर आता हूँ। अब वो मान गए, नीचे उतरे, स्नान किया, स्नान करके भोजन बनाने का प्रयास किया, जो लाए थे वो भी निकाला, और पहले ज़माने के अनुसार थोड़ा बहुत लकड़ियाँ इकट्ठी कर भोजन बना रहे थे। इतने में बैलगाड़ी वाला गया अपने गांव, और गांव से एक सज्जन को और लेकर आ गया। अब वो व्यक्ति जब आया ना, वह दिखने में इतना खूंखार लगता था कि सामने वाले को देख कर ही ऐसा लगे कि हमें क्या करने आया है, मारने आ गया है। अब जैसे ही बैलगाड़ी वाला आया, उसके साथ यह दुर्जन व्यक्ति था। रामतरण जी पूछने लगे, ये कौन है? कहा, जल्दी से जो सामान तुम्हारे पास है वो हमारे हवाले कर दो। रामतरण जी हंसने लगे, कहा, मस्ती कर रहा है। इतने में उस व्यक्ति ने, दूसरे ने क्या कर दिया, अपने धोती से कटार निकाल दी, चक्कू निकाल दिया, तीखे धार वाला, और कहने लगा, जो सामान है दे दो हमें। अब भयभीत हो गए 2 हथियारबंद लोग और यह सज्जन सीधे सरल आदमी। रामतरण जी कहने लगे, आप हमें ठग रहे हो, आप हमें लेकर आए हो। कहा, ये हमारा गांव है, हम ऐसा ही करते हैं लोगों के साथ, सामान हो हमें दे दो। अब जब आए थे ना, तो बैलगाड़ी वाले ने क्या किया, अपने बैलों को चरने के लिए नदी किनारे छोड़ दिया था कि यह बैल भी थोड़ा चर लेंगे, हम इन्हें ठग लेंगे और मारकर इन्हें क्या करेंगे, नदी में यहीं बहा देंगे।
रामतरण जी का बहस होने लगी। इतने में उसने कटार निकाल कर वार करने की कोशिश की तो धर्मपत्नी ने कहा, अरे जो है दे दो, माल भले जाए पर जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो सारा माल उन्हें दे दिया, हवाले कर दिया। छोटी बेटी रो रही थी, भक्तराज रो रहे थे, धर्मपत्नी देखकर हैरान। अब थोड़ा आगे बड़े सामान लेकर ये, तभी इन्हें और गुस्सा आ गया, वापस मुड़ के आ गए। और क्या कहते हैं रामतरण जी को, कहा हमें पता है तुम यहाँ से अपने ससुराल जाओगे और वहाँ पर पुलिस को हमारी शिकायत करोगे। वह पुलिस वाले आके क्या करेंगे, हमें पकड़कर जेल में डाल देंगे, इसलिए तुम्हारा बचना हमारे लिए ठीक नहीं है। और तलवार निकाल कर क्या करने लगे, उन तीनों को वहाँ समाप्त करने लगे। अभी उन्होंने हथियार उठाया ही था। देखो परमात्मा की अद्भुत लीला, चमत्कार कहो या भक्तों के प्रति भगवान का प्यार कहो। जैसे ही वह मारने के लिए तैयार हुए ना, तो जो दो बैल थे ना उस व्यक्ति के, वह बैल चारा खा रहे थे दूर। अचानक से भगते भगते आए दोनों बैलों ने उन दोनों व्यक्तियों को सींग से पकड़कर दूर फेंक दिया। और इतना जोर से फेंका कि उन दोनों के शरीर फट गए और उनके शरीर से क्या बहने लगा, खून बहने लगा। दोनों की स्थिति ऐसी नहीं रही कि उठकर पुनः वार कर सकें। जैसे ही उठने को कोशिश की तो बैलों ने ऊपर उठकर दोनों लातें, दोनों पैर उनके पेट पर मार दिए और मार के दोनों बैल पुनः घास खाने लगे। रामतरण, उनकी बेटी, उनकी धर्मपत्नी ये दृश्य देख रहे थे। आप सोचो कैसा दृश्य हो गया होगा। अचानक से यह दो बैल आए, उनको मारे, खून निकल आए और लाशें पड़ी हों, कैसी स्थिति हो जाए आपके सामने देखो तो। अब रो रहे थे, इतने में कोई राहगीर आ गए वहाँ से। उन्होंने जब देखा इन्हें रोते, पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने सारी बात बता दी रामतरण जी ने। हम आ रहे थे, इनके साथ थे, इस बैलगाड़ी वाले ने हमें धोखा दिया, हमें मारने का प्रयास कर रहा था, तभी यह दोनों बैल आए और इनको मारकर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। वह सुनकर हैरान हो गए कि कोई बैल अपने मालिक को कैसे मार सकता है। पर अब बात हुई तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, सामान उठाओ। और वह राहगीर अपने साथ उन्हें उनके ससुराल तक छोड़कर आए। अब रात को सो गए रामतरण जी तो एक ही बात चल रही थी कि वह बैल आए कहाँ से और उन्होंने उसे मारा कैसे। तब धर्मपत्नी ने कहा चिंता मत करो, वह बैल नहीं, परमात्मा की शक्ति से ही वह हमें वहाँ बचाने आए थे। हमने परमात्मा को प्रार्थना की और परमात्मा किस रूप में आ गया, बैल के रूप में। देखो करता काम वही है पर उसके हाथ बदल जाते हैं। कहते हैं ना, करे मथा पर कैंजे हथा, सिंधी में कहावत है, पंक्ति है। ऊपर से करता है पर किसी के माध्यम से कर देता है। रामतरण जी पुनः उस गांव में आए और जिन बैलों ने उन्हें मारा था ना, उन बैलों को खरीद कर कलकत्ता लेकर आए और उनकी भाव से सेवा करने लगे, बहुत भाव से। कहते हैं अंतिम अवस्था तक जब तक बैल रहे, रामतरण जी सिर्फ उनकी सेवा ही करते रहे। बहुत लोग कहते थे क्यों लेकर आए हो, किस लिए लेकर आए हो, इनको खिला रहे हो, कोई काम नहीं लेते हो। तो वह एक ही बात कहते थे, यह बैल नहीं है, मेरे जीवन रक्षक हैं, यह परमात्मा के भेजे दूत हैं जिन्होंने मुझे मृत्यु से बचाया है। देखो परमात्मा कितना दयालु है, किसी ना किसी रूप में। जरूरी नहीं कि वो जिस रूप में हम पूजा करते हैं उसी रूप में आए, नहीं आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर हमारी संभाल कर जाए। तो